आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूं। आई होप आपने क्या है तैयार कर लिया होगा। ओके, अब देख लेते सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन हमारा मानव कपाल, ओके, कपाल में हड्डियां से बना होता है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है हमारा मूत्र को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर का हेनले लूप। ओके, तीसरा हमारा लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं तो वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट जल संवहनी प्रणाली किस संग्रह की विशेषता है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आ नंबर का इकाई नो डोमेटा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा पुष्पीय पादपों में मूल ऊतक तंत्र कौन से हैं, तो उसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसको मैं सही क्रम में जब आना है, तो इसका राइट आंसर हमारा जाति हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ओके, फिर वंश गण संघ जगत, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। अब हमें क्या है रेगिस्तानों की पूर्ति करनी होगी। तो रेगिस्तानों की पूर्ति में हमारा पहला है, ओके दोस्तों इसमें हमारा पहला है द्विनाम पद्धति डेडेडेस द्वारा दी गई, तो इसका राइट आंसर हमारा कैलोलस लीनियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेकंड C4 चक्र में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड डेडेडेस स्वीकारता है, तो इसका राइट आंसर आपका फास्फोएनोलाइट आपका इंस्टीट्यूट PEP जैसे कहते हैं। ओके, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, पाइरुवेट लिखा हुआ पाइरुवेट। ओके, लास्ट में लिखा है पाइरुवेट, PEP कहते हैं जैसे। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों आवृत बीजी परागकण आमतौर पर डेडेडस अवस्था से निकलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा कोशिकीय है। ओके, कोशिकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा हमारा आमतौर पर पौधे की वृद्धि डेडेडस वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा सिग्मोइडल। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP डेडेडस घटक में संश्लेषित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्लैट वर्म में उत्सर्जन डेडेडस द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका नेफ्रीडिया के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं, इसलिए आप ले सकते हो। नेफ्रीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा जाता है 7 पहला है हमारा कि कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य है। ओके, तो हमारा असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ADH मूत्र को क्या है हाइपोटोनिक बनाकर जल निष्कासन में सहायक करता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म आवृत्ति पौधों का समूह है जिसमें क्या है बीजांड खुले रहते हैं, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सरसों और बैगन हाइपोगाइनस फूल के उदाहरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रंध्र वाष्पोर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, ये सत्य है। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य हो जाते हैं। ओके, सी आप लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है सही जोड़ी हमें बनाना है। ओके, तो सही जोड़ी में पहला है दोस्तों आपका ऑक्सीजन। ओके, तो इसको आपको मिला देना, आपको डी नंबर से हो जाएगा आपका कैरिबियन कोशिका विभाजन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मैग्नीज, तो मैग्नीज को आपको मिला देना बी नंबर से आपका मैक्रोन्यू आपका हो जाएगा मैक्रोन्यूट्रेट। ओके, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लेटलेट्स, इसका राइट आंसर आपका ई नंबर का हो जाएगा। आपका ई नंबर का रक्त का जमना। ओके, प्लेटलेट्स में होता है हमारा रक्त के जमने के कारण से होता है यहाँ। ओके, मतलब रक्त में क्या हो जमना होता है, प्लेटलेट्स की मुख्यता रूप होता है। ओके, ओके, भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारा बोमेन संपुट, तो चौथे का राइट आंसर जी नंबर का यूरिनरी ब्लेंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चौथा हो जाता है। नेक्स्ट आपका रेड मसल्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ई नंबर का मायोग्लोबिन। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा मायोग्लोबिन। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। एक वाक्य में हमें लिखना है। पहला है दोस्तों हमारा अग्नाशय द्वारा स्थापित 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन, इसका राइट आंसर हो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है, तो जो मस्तिष्क का है मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कीट में गैसीय विनिमय करने वाले अंग का नाम लिखिए। ओके, तो वायु नली क्लियर कर लीजिएगा इसे थोड़ा आप अपनी तरफ से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में 2 उदाहरण आपको देना है, तो एक बीजपत्री में हो जाएगा आपका घास, हो जाता है आपका गेहूं मक्का, ये सब एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री में आपका सरसों करेला तरबूज सेब, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा किस संघ के प्राणियों के शरीर में सर्वप्रथम खंडी भवन प्रदर्शित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका एनीलिडर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या एक वाक्य हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न छठवें से सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न छठवां हमारा सवालों के वर्गीकरण का आधार क्या है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सवालों के वर्गीकरण का आधार आपको बताना, तो सवालों की कई विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसे मौजूद प्रमुख वर्णक विभाजन का मुख्य कारण है। ये आपका इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। ओके, आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा इसका अथवा पूछा जा रहा है वायराइड्स वायरस मतलब विषाणु से किस प्रकार भिन्न है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमें क्या है सॉल्यूशन तैयार करना है। ओके ये हमारा दिया हुआ है। ओके स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका पूछा, ये आपका क्या है इसका छठवें का अथवा आपका सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है। ओके स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए और इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताऊंगा अथवा शायद बताऊंगा। ओके अथवा शायद आपको जरूर तैयार करना है क्योंकि अभ्यास प्रश्न पत्र में कंप्लीट अथवा शायद तैयार करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके तो बेस्ट है हमारे प्रश्न के साथ में जालिकावत व समांतर शिरान्यास में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है जालिकावत व समांतर शिरान्यास में अंतर बताना है। तो ये हमारा दिया है जालिकावत और शिरान्यास, जालिकावत शिरान्यास और समांतर शिरान्यास में अंतर 2 नंबर का है, 2 पॉइंट पूछे जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके दोस्तों आपको क्या है सॉल्यूशन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में बढ़ा लीजिएगा। ओके फुल क्वालिटी में कर लीजिएगा वीडियो को, यूट्यूब पर सिस्टम होता है तो उससे आपको क्या समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट होता है। ओके अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग सारी क्लासेस आपकी लगातार मेहनत कर रहा है। ओके अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी है आपकी क्या है पढ़ाई में आपको समझाने में मैं सहायता कर रहा हूं तो आप क्या है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वैसे हमारी क्या है टाइम टेबल आ चुका है कक्षा 11वीं का। 6 मार्च से हमारी क्या है फाइनल एग्जाम है कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट की, उसकी हमें तैयारी भी करना है। ओके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको सिलेक्टेड आपको प्रोवाइड कराऊंगा और तैयारी करा दूंगा। ओके इसके बाद 7वीं अथवा है हमारा जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊर्तक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके कार्य संपादन की दृष्टिकोण से दारू और पोषवाह्य अलग अलग काम करते हैं इसलिए उनकी रचना में भिन्नता पाई जाती है। ओके ये ऊर्तक एक से अधिक क्या है ऊर्तकों के बने होते इसलिए कहने जटिल ऊर्तक कहा जाता है। ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न 8वां प्रोकेटियो कोशिका की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके प्रोकेटियो के लक्षण मतलब विशेषताएं आपकी ये दी है। प्रोकेटियो कोशिकाओं की विशेषताएं निम्नलिखित दी हुई है। पहला है आपका इसमें क्या है परमाणु झिल्ली का अभाव होता है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी काय बॉडी और क्लोरोप्लास्ट आपका लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। फिर तीसरा आपका 4 मैंने आपको विशेषताएं दी है, कोई भी 2 आप तैयार कर लीजिएगा। ओके ये 4 हमारी क्या है विशेषताएं हो जाती है प्रोकेटियो कोशिका की। ओके नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा अथवा में समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है कि सूत्री विभाजन में बनी दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही बनी रहती है, इसी कारण सूत्री विभाजन को क्या है सम विभाजन कहा जाता है। ओके सूत्री विभाजन को क्या है सम विभाजन कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है हमारा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 9वां। ओके प्रश्न 9वां देख लेते हैं। प्रश्न 9वां है बृहद जैव अणु क्या है 2 उदाहरण लिखिए। ओके तो इसका मैंने ये वाला नहीं किया, अगर आप करना चाहते तो देख लीजिएगा। अथवा मैं आपको बता देता हूँ प्रोटीन की तृतीय संरचना के क्या अभिप्राय। होंगे तो तृतीय संरचना आपको बतानी है प्रोटीन की। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है कि प्रोटीन की तृतीय संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी अमीनो के त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाती है। प्रोटीन की तृतीय संरचना जैविक रूप से सक्रिय संरचना होती है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है 10वां क्वेश्चन है पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 आपको हार्मोन लिखने, मतलब आपका क्या है पौधों के आपको हार्मोन लिखने। ओके तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके तो मुख्यतः क्या है पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। 2 वैसे तो आपको 2 पूछा जा रहा है लेकिन 5 आपको लिख लेना, तैयार कर लेना है। ऑक्सीजन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन और एसिटिलिक आपका अम्ल। ओके इस प्रकार से आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है हमारा प्रश्न 10वें के कि पौधों के किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों। ओके तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो एब्रेसिव अम्ल होता है इसे हम क्या है एक पादप हार्मोन है जिसे हम क्या है तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं, क्योंकि स्टोमाटा का बंद होना एबीए द्वारा उत्तेजित होता है और पौधों में सहिष्णुता की क्षमता को कई आंतरिक और बाहरी तनावों को तक बढ़ा देता है। ओके इस प्रकार से हो जाए तनाव, इसलिए हम इसे क्या है तनाव हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 11 है उत्सर्जन में यकृत के 2 महत्व लिखिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके उत्सर्जन के क्या है आप में यकृत की आपकी भूमिका आपको बतानी है या आपको महत्व बताने हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट इसका दोस्तों आप फास्ट ही लीजिए। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप लीजिए। चलिए इस प्रकार से आपका पूरा सॉल्यूशन में आपको दिखा दिया। ओके ये गाना कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा कंप्लीट होता है। उससे टेलीग्राम चैनल जान लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। फाइनल पेपर संबंधित आपको कोई भी डाउट आता है ओके मतलब आपको क्या किस प्रकार से तैयारी करें, कुछ भी आपको डाउट हो डिस्कशन व्हाट्सएप नंबर उसमें पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ओके, जिससे मैं आपको क्या है उसका डाउट क्लियर कर सकूंगे। आपको पढ़ाई संबंधी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें 11वें का है प्लाज्मा प्रोटीन के 2 महत्व लिखिए। प्लाज्मा प्रोटीन के आपको 2 महत्व लिखने हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के हमारे महत्व ये दिए हुए हैं ओके। तो ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन के महत्व आपका ये दिए, पहला आपका महत्व ये है, दूसरा महत्व आपका ये दिया हुआ है ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा महत्व ओके।
ये आपका दिया हुआ है। 3 महत्व आपको मैंने आपको बता दी, वैसे 2 नंबर के 2 आपको महत्व लिखना है, 3 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो प्रश्न क्रमांक 12वां आ जाता है, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथियां के दो उदाहरण लिखिए। ओके, तो पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तो जो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस और आपका प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, ये सब और अधिवृक्त ग्रंथियां। ओके, ये सब क्या है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, और फिर हमसे क्या है बाह्यस्रावी ग्रंथि भी पूछी जा रहा है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि देख लीजिएगा। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, तो ये आपका दिया है जो लार ग्रंथि होती है। ओके, जो मुंह में लार ग्रंथि होती है, लार जिससे उत्पन्न होती है, तो लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, पाचन तंत्र, ये सब कई प्रकार की है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। ओके, कंप्लीट हुआ था। वैसे तो आपको क्या है 2 एग्जाम्पल देने थे, तो मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्न क्रमांक 12वें के दोस्तों हमारे अथवा में क्या पूछा रहा है, हमें क्या पूछा रहा है कि तंत्रिका मतलब न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकन चित्र बनाना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तंत्रिका कोशिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नाम इसका देख लीजिएगा। और 4 से 5 भी नाम भी आपको याद हो जाए, जैसे आपको ये पता है केंद्रक होता है। ओके, इस प्रकार से आप नीचे का आप तैयार कर लीजिए, 2-3 आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी चित्र आप अच्छे से बना ही पाएंगे। ओके, इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 13वां, प्रश्न दोस्तों हमारा 13वां है, अंतरकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, अंतःकोशिकीय पाचन इस साइड दिया हुआ है, इस साइड आपका बाह्य कोशिकीय पाचन दिया, ये पहला पॉइंट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसे देख लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसी जोड़ लीजिए, 3 नंबर का 3 पॉइंट आपको लिख देना है। ओके, हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है कि सभी केशुरिका रज्जु की होती है, लेकिन सभी रज्जु की केशुरिकी नहीं होती है, कथन को क्या है सिद्ध करना है। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, जैसे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इस पर आपको पूरा दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा समझा गया है कि आपकी अतः की रज्जु की होती है, वो होती है, लेकिन जबकि परंतु क्या रज्जु की क्या केश की नहीं होती है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट होता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां हमारा यूकैरियोटिक कोशिका की 3 विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारे दी है यूकैरियोटिक कोशिका की आपकी विशेषताएं, लक्षण या विशेषता आपसे पूछने की बात है, ये दी है यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला हमारी विशेषता की यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक झिल्ली के भीतर केंद्रक से घिरा होता है। दूसरी हमारा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरा हमारे इस प्रकार से दिया है। ये चौथा, तो ये आपकी 5वीं दी है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, इसी सॉल्व लीजिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता बता दी है। 5 विशेषता बताइए, कोई भी आप 3 लिख लीजिएगा। ओके, अथवा पूछा जा रहा है क्या कोशिका विभाजन के बिना डीएनए की प्रतिकृति हो सकती है। चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका लिखना है कि कोशिका विभाजन के बिना भी क्या है डीएनए की प्रतिकृति हो सकती है। समानतः डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रकृति के फलस्वरूप ही होता है रहता है। ओके, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 15। प्रश्न 215 पूछा जा रहा है श्वसन क्षमता या अंतर श्वसन क्षमता और निःश्वसन क्षमता के मध्य आपको अंतर लिखना है। 3 अंतर आपको बताने हैं। इस प्रकार से भी दिया हुआ है आपका कि अंतर श्वसन क्षमता के बारे में दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसके बाद हमारा दिया है निःश्वास क्षमता के बारे में। ये भी एक ही पॉइंट आपका होता है, एक दो पॉइंट और थोड़ा लॉन्ग में अच्छे से तैयार कर लीजिए क्लियर से। ओके, इसे क्लियर कर लीजिएगा और मतलब लॉन्ग तैयार कर लीजिएगा थोड़ा। ओके, और पॉइंट वाइज आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लसिका और रक्त में आपको रक्त में आपको 3 अंतर लिखने हैं। लसिका और रक्त में 3 अंतर देख लेते हैं। ओके, चलिए लसिका और रक्त में अंतर देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ लसिका और रक्त में अंतर। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका रक्त जिस साइड जो पॉइंट दिए हैं ये आपका रक्त का है और जिस साइड पॉइंट दिए लसिका के। ओके, इसमें आपका गलत टाइप हो गया है। ओके, तो ये आपका ये आपके रक्त के पॉइंट इस प्रकार से दिए है, लसिका के आपके पॉइंट इस प्रकार से दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये आपके रक्त के पॉइंट है, आप लसिका के 2 पॉइंट आपके ये दिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। ओके, जो हमारा रक्त लसिका और रक्त में अंतर हो जाता है 2 पॉइंट और 2 पॉइंट आपके और दिए आपके इस पार्ट। ओके, बस मैं आपको ये ध्यान रखना है, इसमें अभी आप आगे साइड के रक्त के साइड पे लसिका के। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख ले, आगे हमारे प्रश्न 16 आ जाता है सेरेब्रम और सेरिबेलम के मध्य क्या है 3 अंतर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका अंतर हमारे इस प्रकार से दिया है, हमको क्या है पूछा जा रहा है सेरिबेलम और क्या है सेरिब्रम के बीच आपको अंतर बताना। ओके, तो इस साइड आपका सेरिबेलम है और इस साइड आपका क्या है सेरिब्रम है। ओके, यहाँ आपका मिस्टेक है आपका टाइपिंग में। ओके, लेकिन वही उसका भाग ही होता है। लेकिन ओके, तो यहाँ आपको सेरिब्रम लिख लेना। ओके, ये आपको टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आपको ध्यान रख दिएगा। यहाँ मिस्टेक आपको मस्त सीखा क्या है सेरिब्रम लिख लेना और इसे आपके सेरिब्रम के आपके साइड पॉइंट दिया है, इस साइड आपके सेरिब्रम के दिए। ओके, बेलम है और इस साइड ब्रम है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिए। ये पहला ही हो जाता है, ये हमारा दूसरा दिया हुआ है। ओके, मतलब ये पहला पॉइंट हो जाता है अंतर में, ये दूसरा अंतर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लेते चलिएगा। ये हमारा तीसरा अंतर दिया हुआ है। ओके, ये हमारा तीसरा अंतर है। ओके, इसके बाद हमारा ये चौथा अंतर इस प्रकार से दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा।
ये हमारा 5वां अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि मांसपेशीय संकुचन के महत्वपूर्ण चरणों को वर्णन कीजिए। ओके, तो उसका क्लियर आप कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। ओके, इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न 17 में आ जाता है। प्रश्न 17 पूछा जा रहा है असीमांशी और सीमांशी पुष्क्रम में प्रमुख 4 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका दिया है ससीमांशी व असीमांशी पुष्क्रम में अंतर। ओके, पॉइंट वाइज दिए इसमें तो 7 पॉइंट आपको दे दिए, बाकी आपको 3 नंबर का 3 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको कहूँ 4 तैयार कर लीजिए। ज्यादा नंबर अपना जो पेपर में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का रहता है, 4 आपको याद कर लीजिएगा। लॉन्ग में शॉर्ट में जैसे ही पूछे आपसे बन जाएगा, 4 आपको याद कर लेना है। इस प्रकार से आपको दिया है। ओके, आपका असीमांश और क्या है पुष्क्रम और आपका ससीमांश पुष्क्रम में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न 17 है, इसका मैंने अथवा नहीं किया, जिसमें पूछा है उपयुक्त उदाहरणों द्वारा रूपांतरित तनों का वर्णन कीजिए। अगर आप देखना है तो आप देख लीजिए, बाकी इसमें आपको तनों के प्रकार बता देना है, उनके बारे में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है दोस्तों हमारा प्रश्न 18 दोस्तों 18 माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाना है और आपको माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको बेहतरीन चित्र बना दीजिएगा, 2 कार्य लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ओके, इसी आप लीजिए। ओके, तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, हिंदी में नाम देखना चाहते हैं हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पूछा जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला हमारा कार्य दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट, मैं आपको अक्सर पॉइंट में देता हूँ। जब भी आप पेपर में कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएं, इससे क्या है टीचर को क्या है तुरंत ही समझ में आ जाता है क्या आपका कौन पॉइंट स्टार्ट हुआ, कौन आपका खत्म हुआ। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट इस पर आप लिखिएगा। ये आपके कार्य दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट में, 3 पॉइंट में आपको बताया गया। ये चौथा पॉइंट है। ओके, ये 5वां, मैंने 5 कार्य आपको दे दिए माइटोकॉन्ड्रिया के। कोई भी आपके 2 से 3 आप तैयार कर लीजिए। ओके, बाकी क्वेश्चन में 2 ही कहा गया, 2 से 3 आपको तैयार करना है। अथवा पूछा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाते हुए 2 कार्य लिखिए। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आप सोचेंगे नाम कहाँ के, नाम आपके ये दिए हुए हैं। जो पहला नंबर है तो इसे ये कहते हैं, दूसरा नंबर है इसे ये कहते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है। अब इसके में क्या है क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य बताने, तो क्लोरोप्लास्ट के कार्य देख ले, पॉइंट वाइज पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है। ओके, नंबर 1 लिख लीजिएगा, नंबर 2 लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। ये हमारा पॉइंट वाइज पॉइंट हमारे दिया हुए है क्लोरोप्लास्ट के कार्य, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें भी मैंने आपको 4 बता दिए हैं, कार्य तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19वां। प्रश्न दोस्तों हमारा 19वां है C3 एवं C4 पौधों के मध्य 4 प्रमुख अंतर लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। C3 और C4 पौधों में आपको अंतर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तैयार करके रखिएगा। C3 व C4 पौधों में अंतर। ओके, इसका शॉर्ट आप लीजिए। 6 पॉइंट दिए हुए, 6 के 6 आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपको दिए हुए 6 के पॉइंट, 6 के 6 आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ज्यादा याद करिए। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है भाई, तो आप क्या 6 पॉइंट याद करके रखें। मान लीजिए आप क्या है पेपर में आप क्या 1-2 भूल भी जाते हैं, तो आपको कम से कम 4 तो याद होंगे। मान लीजिए आप 4 याद करके गए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और उसमें भूल भी गए, तो आपको क्या 1-2 लिख पाए और फिर में आपको नंबर कटने की दिक्कत होती है। इसलिए आप क्या ज्यादा याद करिएगा। तो हमारा हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रे चक्र में अंतर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चलिए सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रे चक्र में आपको अंतर। ओके, इसमें भी आपके 5 से 6 आपको पॉइंट दिए हुए, 7 तक दिए हुए। ओके, इसमें भी आपको क्या है 5 आपको याद कर लीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस और कैब्रे चक्र में अंतर, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार अच्छे से आपको कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, प्रश्न 20वां है। ऐसा पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व बताना है। पॉइंट वाइज पॉइंट ये भी आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आपका दिया है, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा। ओके, इसमें भी आपको 5 से 6 को तैयार करना है महत्व के पॉइंट में। इसके लिए आपके 4 पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए फास्ट। हो गए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है 5वां पॉइंट, ये 6वां पॉइंट, इसकी शॉर्ट इसका ले लीजिए। 8 पॉइंट दिए, 8 आप तैयार कर लीजिए। बाकी आप तैयार कर लीजिए, 5 ज्यादा आपको तैयार कर लेना। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसका नेक्स्ट अथवा आ जाता हमारा साइटोकाइनिन और क्या है कैरियोकाइनेसिस में 4 अंतर लिखिए। तो इसका नहीं सॉल्यूशन किया, तो आप अपनी तरफ से देखने लीजिए। ओके, इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट अनुराग साडी क्लासेस.com से प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।